अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास वक्त बहुत ही कम है और अभी से कुछ घंटा बाद आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होना है, तो इसलिए चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो ये है मैथ का क्लास होने के लिए जा रहा है, ठीक है। VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसी क्लास के अंदर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि डेट के सबसे बड़े आदत और छोटे आदत के फर्क को क्या कहते हैं। डेट के सबसे बड़े आदत और छोटे आदत के फर्क को क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि रेंज। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि 60% का मतलब क्या है। 60% का मतलब क्या, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी कि 60/100। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको ऐड में पूछा जा रहा है कि 40% का मतलब क्या है। 40% का मतलब जो होगा वो राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 40/100, ठीक है। उसके बाद पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 9 में कि 70% का मतलब क्या, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 70/100, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि 80% का मतलब क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, यानी कि 80/ यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि 90% का मतलब क्या है, यानी कि 90% का मतलब क्या है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी कि 90/100। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में कि 9 का जजुल मरबा क्या होगा, तो जो 9 का जजुल मरबा है वो ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि 16 का जजुल मरबा क्या होगा, तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन क्या आएगा? यहाँ पे बी आएगा, यानी कि 4 होगा। क्या आएगा? बी, यानी कि 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि 25 का जजुल मरबा क्या होगा, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 5 होगा। कितना होगा? 5। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि 36 का जजुल मरबा क्या होगा, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 6 आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसी अच्छे तरीके से देख लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, अपने नोटबुक में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 में आपसे पूछा जा रहा है 16 में कि 49 का जजुल मरबा क्या होगा, जो आपका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 49 ही होगा। कितना होगा? 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि आदद 49 का गैर मुनक़सिम अज्ज़ाए ज़राबी क्या है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 7 × 7। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि आदद 64 का गैर मुनक़सिम अज्ज़ाए ज़राबी क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर इधर देख लेते हैं हम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 8 × 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि आदद 81 का गैर मुनक़सिम अज्ज़ाए ज़राबी क्या होगा, क्या है, ठीक है। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी कि 9 × 9। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है कि किधर गया? 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि अदद 16 का गैर मुनक़सिम अज्ज़ाए ज़राबी क्या है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन क्या आएगा? ए आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि आदद 25 का गैर मुनक़सिम अज्ज़ाए ज़राबी क्या है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी कि 5 × 5, ठीक है, यानी कि 5 × 5। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि 256 और 16 का जजुल मरबा का फर्क क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है कि 22 में पूछा जा रहा है कि 256 और 16 का जजुल मरबा का फर्क क्या होगा, तो आपका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, या बी आएगा, सॉरी बी आएगा, यानी कि 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि 225 और 16 का जजुल मरबा का फर्क क्या होगा, तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 11 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा जा रहा है कि 144 और 16 का जजुल मरबा का फर्क क्या होगा, तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, यानी कि क्या होगा? यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि क्या 501 मुकम्मल मुकाब अदद है, क्या 501 मुकम्मल मुकाब अदद है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, यानी कि नहीं है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा जा रहा है क्या 601 मुकम्मल मुकाब अदद है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि नहीं है, 601 मुकम्मल मुकाब अदद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या 401 मुकम्मल मुकाब अदद है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि बी आएगा, यानी कि हाँ है ये राइट आंसर, ठीक है, यानी कि 401 मुकम्मल मुकाब अदद है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या 301 मुकम्मल मुकाब अदद है, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, यानी कि नहीं है। क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा जाए क्या 701 मुकम्मल मुकाब आदत है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए आएगा, यानी कि नहीं है 701 मुकम्मल मुकाब आदत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, क्या है कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा या 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा कि 3 और 2 का एलसीएम कितना निकलता है। ठीक है। राइट आंसर आपका 12 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 44 में कि 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा। तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है। जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा। ठीक है ना, यानी कि 12, 4 और 3 का एलसीएम 12। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा जाए कि 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा। आप लोग आसानी निकाल लीजिएगा। ठीक है। हम बता भी चुके पिछले क्लास में किस तरीके से आपको एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम नहीं निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 15। ठीक है। 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा। तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 10 होगा। क्या आएगा, 10 होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए कि 47 में आपसे पूछा जा रहा है कि 3 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 8 का एलसीएम क्या होगा। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन यहाँ पे बी आएगा, यानी कि 24 होगा। क्या आएगा, 24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा जा रहा है कि 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा। तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो ऑप्शन यहाँ पे बी आएगा, यानी कि 20 आएगा। ठीक है। अब आप आपके एग्जाम में चेंज करके भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बआसानी आप लोगों को बना लेना है। ठीक है। बना के देख लेना कि क्या यही इसका राइट आंसर आने वाला है या नहीं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा जा रहा है कि 7 और यानी कि 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 21 होगा। ठीक है। 3 और 7 का एलसीएम 21 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 में आपसे पूछा जा रहा है कि 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 30 होगा। 5 और 6 का एलसीएम 20 होगा। ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन चेंज हो गया, एलसीएम वाला जो क्वेश्चन आएगा उसे आप लोग आसानी बना लेंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 में पूछ रहा है आपसे कि एक मुकाब का किनारा 8 सेंटीमीटर है तो मुकाब का सतही रकबा निकाले। ठीक है। यानी कि एक मुकाब का किनारा 8 सेंटीमीटर है तो मुकाब का सतही रकबा निकाले। जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है। यानी कि 384 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मुकाब का किनारा 9 सेंटीमीटर है तो मुकाब का सतही रकबा निकाले। ठीक है ना। यानी कि एक क्यूब का किनारा 9 सेंटीमीटर है तो क्यूब का सतही एरिया निकाले। ठीक है। तो ये आप निकाल लीजिएगा, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हूं। ठीक है। यानी कि इंग्लिश में। तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 486 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मुकअब का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो मुकअब का सतही रकबा निकाले। यानी कि एक क्यूब का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो क्यूब का सतही एरिया निकाले। तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 600 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मुकअब का किनारा 11 सेंटीमीटर है तो मुकअब का सतही रकबा निकाले। ठीक है। यानी कि एक क्यूब का किनारा 11 सेंटीमीटर तो क्यूब का सतही एरिया निकाले। तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 726 सेंटीमीटर। 726 सेंटीमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मुकअब का किनारा 12 सेंटीमीटर है तो मुकअब का हुजम निकाले। ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 1728 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मुकअब का किनारा 2 सेंटीमीटर है तो मुकअब का हुजम निकाले। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मुकअब का किनारा 3 सेंटीमीटर है तो मुकअब का हुजम निकाले। तो जो आपका राइट आंसर आने वाला है वो ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 27 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मुकअब का किनारा 13 सेंटीमीटर तो मुकअब का हुजम निकाले। तो जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, यानी कि क्या है कि 2197 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है कि 93 में आपसे पूछा जाएगा कि एक मुकअब का किनारा 4 सेंटीमीटर है तो मुकअब का हुजम निकाले। जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मुकअब का किनारा 5 सेंटीमीटर तो मुकअब का हुजम निकाले। ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपका राइट आंसर आने वाला प्यारे बच्चों ऑप्शन यहाँ पे ए आएगा, यानी कि 125 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मुकअब का किनारा 6 सेंटीमीटर है तो मुकअब का हुजम निकाले। तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यानी कि 216 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे 6 में आपसे पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक मुकअब का किनारा 7 सेंटीमीटर तो मुकअब का हुजम निकाले। तो जो आपका राइट आंसर आने वाला प्यारे बच्चों वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 343 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मुकअब का किनारा 8 सेंटीमीटर है तो मुकअब का हुजम निकाले। एक मुकअब का किनारा 8 सेंटीमीटर है तो मुकअब का हुजम निकाले। तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, यानी कि 512 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मुकअब का किनारा
9 सेंटीमीटर है तो मुकअब का हुजम निकाले, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर आने वाला प्यारे बच्चों वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 729 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मुकअब का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो मुकअब का हुजम निकाले, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर आने वाले प्यारे बच्चों वो ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा, यानी कि 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मुकअब का किनारा 11 सेंटीमीटर है तो मुकअब का हुजम निकाले। जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 1331 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो आपका ये क्वेश्चन था और इसी क्लास के अंदर से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पूरा क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो क्लास को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।